हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टोनी गैरी स्टार्टिंग आउट विद पाइथन का चैप्टर 2 चेक पॉइंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.22। इसमें क्या पूछा गया? व्हाट इज स्ट्रिंग कॉनकेटिनेशन। स्ट्रिंग कॉनकेटिनेशन क्या होता है? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। स्ट्रिंग कॉनकेटिनेशन इज द अपेंडिंग ऑफ वन स्ट्रिंग टू द एंड ऑफ अनदर। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है जब हम एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग को जोड़ देते हैं तो उसी को स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन बोलते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.23। आफ्टर द फॉलो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स व्हाट वैल्यू विल बी असाइन टू द रिजल्ट वेरिएबल। रिजल्ट इज इक्वल टू 1+2। अगर हम ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या आएगा? तो चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट। देखिए, रिजल्ट में हम 1 और 2 को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या आता है? हमारा इन दोनों को जोड़कर 1 2 बन जाता है, दोनों को ऐड कर देता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.24। आफ्टर द फॉलो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट व्हाट वैल्यू विल बी असाइन टू द रिजल्ट वेरिएबल। रिजल्ट इज इक्वल टू HELLO। अगर हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आता है? तो चलिए देखते हैं हम। देखिए, अभी हम इस स्टेटमेंट को, ये रिजल्ट को HELLO को एग्जीक्यूट करते हैं। तीन सबको ऐड करके ये हेलो बना देता हूं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2.25। हाउ डू यू सप्रेस द प्रिंट फंक्शन इंडिंग न्यू लाइन। आप कैसे सप्रेस कर सकते, रोक सकते प्रिंट फंक्शन को कि हमारा वो न्यू लाइन में इंड ना हो? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इफ यू डू नॉट वांट द प्रिंट फंक्शन टू स्टार्ट अ न्यू लाइन ऑफ आउटपुट व्हेन it finishes displaying its output, you can pass the special argument int is equal to, ये सिंगल कोट्स करके आप जो भी प्रिंट करेंगे उसमें लास्ट में आप प्रिंट करके ये सिंगल कोट्स कर देंगे तो आपका जो लाइन होगा वो न्यू लाइन में नहीं होगा, वो सिंगल लाइन में आपका जो भी प्रिंट होगा वो सिंगल लाइन में होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2.26। How can you change the character that is automatically displayed between multiple items that are passed to the print function? आप कैसे चेंज कर सकते हैं कैरेक्टर को ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर, जब हमारे पास मल्टीपल आइटम्स है और वो सब एक ही लाइन में आए तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। यू कैन पास द आर्ग्यूमेंट शेप इज इक्वल टू ये सिंगल कोट्स। आप इस आर्गुमेंट का यूज करिएगा तो प्रिंट फंक्शन स्पेसिफाइड डिजायर करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल आइटम्स होगा वो सिंगल लाइन में आ जाएंगे। अब चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2.27। व्हाट इज द स्लेशन एस्केप कैरेक्टर। स्लेशन एस्केप कैरेक्टर क्या है? इट इज द न्यू लाइन एस्केप कैरेक्टर। यह एक न्यू लाइन एस्केप कैरेक्टर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2.28। व्हाट विल द फ्लोइंग कोड डिस्प्ले। नेम कार्ली प्रिंट हेलो नेम। तो चलिए हम लोग इस कोड को डिस्प्ले करके देखते हैं कि ये हम जब अपने कोड में एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा। देखिए अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। हमारा आउटपुट आएगा हेलो नेम, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो नेम। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.29। व्हाट विल द फ्लोइंग कोड डिस्प्ले नेम कार्ली प्रिंट हेलो नेम। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तब देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। देखिए इससे पहले जब हमने इसको प्रिंट किया था, कोड को एग्जीक्यूट किया था तो हेलो नेम आया, लेकिन इस पर हम लोग फॉर्मेट का यूज कर रहे हैं तो देखिए इसका आउटपुट अब चेंज हो जाएगा। हमारा आउटपुट आएगा हेलो कार्ली। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2.30। व्हाट विल द फ्लोइंग कोड डिस्प्ले। ये जो हमारा फ्लोइंग कोड है वो क्या डिस्प्ले करेगा? तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। चलिए अब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा को आंसर आ जाएगा द वैल्यू इज 100।
देखिए पहले हमारा वैल्यू क्या था 99 था, लेकिन जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तब हमारा वैल्यू क्या हो जाए, वैल्यू +1, इसलिए हमारा वैल्यू हो जा रहा है 100। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.31 व्हाट विल द फ्लोइंग कोड डिस्प्ले, वैल्यू इज इक्वल टू 65.4321, प्रिंट एफ द वैल्यू इज वैल्यू 0.2f। जब भी फॉर्मेट में हम लोग का 0.2f आता है तो जो भी वैल्यू हमारे पास रहता है उसमें पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल आता है। तो चलिए इसको कोड के थ्रू एग्जीक्यूट करके देखते हैं। चलिए अब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करें हमारा वैल्यू क्या था 65.4321, लेकिन जब हमारा आउटपुट आ रहा है तो हमारा आउटपुट आ रहा है द वैल्यू इज 65.43, जिसमें इसका मतलब ये है कि जब हम लोग फॉर्मेट का यूज करते हैं अगर उस फॉर्मेट में 0.2f है मतलब उस पॉइंट में वैल्यू में पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल रहेगा। व्हाट विल द फ्लोइंग कोड डिस्प्ले, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.32 में, वैल्यू इज इक्वल टू 987654.129, प्रिंट एफ द वैल्यू इज वैल्यू 0.2f। देखिए फॉर्मेट का यूज हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम किसी चीज को अच्छे से डिजाइन कर सके, किसी चीज को अच्छे से लिख सके। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है 987654.129, जब हम इसको फॉर्मेट में यूज करेंगे तो इसमें क्या है वो डिजाइन करके यहाँ पे एक ब्रैकेट भी दे देगा 1 10 100 के बाद, ताकि हमको समझने में इजी हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और 0.2f का मतलब कि यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल का हम लोग आएगा इसका आउटपुट में। तो चलिए इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल हमारा यहाँ पे क्या हो गया, द वैल्यू जो था हमारा 0.2f के बाद द वैल्यू इज 987654.13 आ गया, क्योंकि यहाँ 9 लिखा होता है जब इसको डेसिमल में कर रहा है इसलिए यहाँ पे 3 आ जा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.33 व्हाट विल द फ्लोइंग कोड डिस्प्ले, वैल्यू इज इक्वल टू 98765432.0, प्रिंट एफ द वैल्यू इज वैल्यू 0.2f। इसी तरह सेम अगर हम इस कोड को भी एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें भी पॉइंट के बाद देखिए क्या आता है। चलिए अब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए हमारा कोड जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू आ जा रहा है, जो पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया है, केवल 0, लेकिन ये 2 डेसिमल में आना चाहिए इसलिए यहाँ पे 2 0 आ गया है। अब चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the flowing statement, what is the purpose of the number 10 in the format specified printf name 10? यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है printf name 10, इसका पर्पस क्या है, क्यों लिखा गया है ये वाला लाइन। तो देखते हैं इसका आंसर। It is a field wide designator. It indicates that the value should be displayed in a field that is a minimum of 10 space wide. ये एक फील्ड वाइड डेजिग्नेटर होता है जो इंडिकेट करता है कि जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे शो करेंगे वो मिनिमम 10 स्पेस वाइड के बाद ही प्रिंट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.35 इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नंबर 15 इन द फॉर्मेट स्पेसिफायर, प्रिंट एफ द नंबर 15d। इसका यहाँ पे 15 का क्या मतलब है, क्यों लिखा गया है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इट इज अ फील्ड वाइड डेजिग्नेटर, इट इंडिकेट्स दैट द वैल्यू शुड बी डिस्प्लेड इन अ फील्ड दैट इज मिनिमम ऑफ 15 स्पेस वाइड। इसका मतलब है कि जब भी हम लोग ये लाइन करके जब भी किसी भी चीज को नंबर को प्रिंट करेंगे तो वो हमेशा 15 स्पेस वाइड के बाद ही प्रिंट होगा। अब हमारा क्वेश्चन है इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नंबर 8 इन द फॉर्मेट स्पेसिफायर, प्रिंट एफ नंबर 8.2f। तो देखते हैं इसका आंसर। इट इज अ फील्ड वाइड डेजिग्नेटर, इट इंडिकेट्स दैट द वैल्यू शुड बी डिस्प्लेड इन अ फील्ड दैट इज द मिनिमम ऑफ 8 स्पेस वाइड। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई नंबर को अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं वो हमेशा 8 स्पेस के बाद ही ये प्रिंट होगा, इसलिए यहाँ पे 8 लिखा गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लेस देन कैरेक्टर इन द फॉर्मेट स्पेसिफायर, प्रिंटफ नंबर लेस देन 12।
जब भी हमारे स्टेटमेंट में इस तरह का लिखा हुआ रहेगा लेस देन कैरेक्टर में फॉर्मेट स्पेसिफायर में, तो इसका क्या मतलब है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि एक अलाइनमेंट स्पेसिफायर है जो स्पेसिफाई करता है कि हमारा वैल्यू शुड बी लेफ्ट अलाइन, कि हमारा वैल्यू हमेशा लेफ्ट में प्रेजेंट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट what is the purpose of the greater than character in the format specifier? printf number greater than 12d। अगर जब भी हमारे को ऐसा स्टेटमेंट मिले और उसमें ग्रेटर देन का सिंबल रहे फॉर्मेट स्पेसिफायर में, तो उसका क्या मतलब होता है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इट इज एन अलाइनमेंट स्पेसिफायर, इट स्पेसिफाइज दैट द वैल्यू शुड बी राइट अलाइंड। ये एक अलाइनमेंट स्पेसिफायर होता है जो बताता है कि जो हमारा वैल्यू होगा वो हमेशा राइट में अलाइन होगा। In question number 2.39, in the flowing statement, what is the purpose of the, ये जो एक्सपोनेंशियल का सिंबल दिया गया है कैरेक्टर इन द फॉर्मेट स्पेसिफायर, printf नंबर, ये एक्सपोनेंशियल सिंबल 12d, इसका क्या मतलब होता है जब भी हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर में यूज करते हैं? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इट इज एन अलाइनमेंट स्पेसिफायर, इट स्पेसिफाइड दैट द वैल्यू शुड बी सेंटर अलाइंड। ये एक अलाइनमेंट स्पेसिफायर है जो बताता है कि जो भी वैल्यू हमारा प्रिंट होगा वो हमेशा सेंटर में प्रेजेंट होगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2.40, व्हाट आर द 3 एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेम्ड कांस्टेंट? क्या फायदा होता है हम लोग जब नेम्ड कांस्टेंट का यूज करते हैं? तो देखते हैं इसका आंसर। नेम्ड कांस्टेंट्स मेक प्रोग्राम आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नेम कांस्टेंट्स क्या करते हैं? वो प्रोग्राम को बनाते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वाइड स्प्रेड चेंजेस आर इजिली बी मेड टू द प्रोग्राम। इसमें हम लोग जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो हम बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। दे हेल्प टू प्रिवेंट द टिपोग्राफिकल एरर्स दैट आर कॉमन व्हेन यूजिंग मैजिक नंबर। ये हमें क्या हेल्प करता है? ये हमें प्रिवेंट करता है कि हम लोग टिपोग्राफिकल एरर को होने से बचा सकते हैं जब भी हम लोग मैजिक नंबर का यूज करते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2.41, write a python statement that defines a named constant for a 10% discount। हमको एक पाइथन स्टेटमेंट लिखना है जो डिफाइन करेगा नेम्ड कांस्टेंट को 10% डिस्काउंट के साथ। तो उसको कैसे लिखेंगे? हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू 0.1। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2.42, व्हाट इज द टर्टल्स डिफॉल्ट हेडिंग व्हेन इट फर्स्ट अपीयर? जो टर्टल का डिफॉल्ट हेडिंग होता है जो फर्स्ट टाइम अपीयर होता है उसका क्या मतलब होता है? तो इसका आंसर है 0 डिग्री। इसका मतलब होता है 0 डिग्री। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। जब हमारा टर्टल डिफॉल्ट हेडिंग में होता है फर्स्ट अपीयर, तो उसका कितना डिग्री होता है? तो इसका 0 डिग्री होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.43, हाउ डू यू मूव द टर्टल फॉरवर्ड? कि आप टर्टल फॉरवर्ड को कैसे मूव कराएंगे? तो हम लोग कैसे करेंगे? विद द टर्टल डॉट फॉरवर्ड कमांड। हम लोग टर्टल डॉट फॉरवर्ड कमांड का यूज करके मूव करवाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.44, हाउ डू यू टर्न द टर्टल राइट बाय 45 डिग्री? आप कैसे टर्न करेंगे टर्टल राइट को 45 डिग्री में? तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं विद द कमांड टर्टल डॉट राइट 45। हम लोग कमांड टर्टल डॉट राइट 45 का यूज करके टर्टल को राइट 45 डिग्री में टर्न कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू मूव द टर्टल टू अ न्यू लोकेशन विदाउट ड्रॉइंग अ लाइन? हम कैसे मूव कर सकते हैं टर्टल को न्यू लोकेशन में बिना ड्राइंग किए लाइन को? चलिए देखते हैं इसका आंसर। यू वुड फर्स्ट यूज द टर्टल डॉट पेन अप कमांड टू रेज द टर्टल्स पेन। हम लोग सबसे पहले टर्टल डॉट पेन अप कमांड का यूज कर सकते हैं टर्टल के पेन को मतलब लाइन ड्रॉ करने के लिए, जब बिना मूव किए हुए टर्टल को। जब वो मूव करेगा तो वहां पे लाइन ड्रॉ नहीं होगा, बस टर्टल मूव करेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.46, व्हाट कमांड वुड यू यूज टू डिस्प्ले द टर्टल्स करंट हेडिंग? आप कौन से कमांड का यूज करेंगे डिस्प्ले टर्टल के करंट हेडिंग के लिए? तो हम लोग यूज करेंगे टर्टल डॉट हेडिंग। टर्टल डॉट हेडिंग कमांड का हम लोग यूज करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कमांड वुड यू यूज टू ड्रॉ अ सर्किल विथ अ रेडियस ऑफ 100 पिक्सल? अगर हमको टर्टल का यूज करके सर्किल बनाना रहेगा भी रेडियस 100 पिक्सल का, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग यूज करेंगे टर्टल डॉट सर्किल 100।
इस कमांड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्किल बना सकते हैं रेडियस ऑफ 100 पिक्सल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कमांड वुड यू यूज टू चेंज द टर्टल पेन साइज टू 8 पिक्सल। हम लोग कौन सा कमांड का यूज करेंगे जब हम लोग को टर्टल का पेन साइज को हम लोग को 8 पिक्सल में करना रहेगा। ठीक है, तो हम लोग कमांड का यूज करेंगे टर्टल डॉट पेन साइज 8। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.47, व्हाट कमांड वुड यू यूज टू चेंज द टर्टल ड्राइंग कलर टू ब्लू। अगर हमको कभी अपने टर्टल का कलर चेंज करना रहेगा ब्लू में, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे करेंगे इसको। तो इसके लिए हम लोग कौन सा कमांड का यूज करेंगे, टर्टल डॉट पेन कलर ब्लू। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 पे, व्हाट कमांड वुड यू यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टर्टल ग्राफिक्स विंडो टू ब्लैक। अगर हमको जब भी टर्टल का बैकग्राउंड ग्राफिक्स का हमको बैकग्राउंड कलर अगर ब्लैक करना है, तो हम लोग कौन सा कमांड का यूज करेंगे। तो हम लोग यूज करेंगे टर्टल डॉट बीजी कलर ब्लैक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.59, व्हाट कमांड वुड यू सेट द साइज ऑफ द टर्टल ग्राफिक्स विंडो टू 500 पिक्सल वाइड बाय 200 पिक्सल हाई। हम लोग कौन सा कमांड का यूज करेंगे टर्टल ग्राफिक्स विंडो के लिए जिसका विंडो का साइज वाइड रहेगा 500 और हाइट रहेगा 200। तो हम लोग कमांड कौन सा यूज करेंगे, टर्टल डॉट सेटअप 500, 200। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कमांड वुड यू यूज टू मूव द टर्टल टू द लोकेशन 150। अगर हमको टर्टल को मूव कराना है लोकेशन 150 में, तो हम लोग कौन सा कमांड का यूज करेंगे, टर्टल डॉट गो टू 150। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2.53, व्हाट कमांड वुड यू यूज टू डिस्प्ले द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्टल करेंट पोजीशन। अगर जब भी हम लोगों को कौन सा कमांड का, अगर हम लोग को टर्टल का करेंट पोजीशन को जानना है, तो हम लोग कौन सा कमांड का यूज करेंगे, टर्टल डॉट पोज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द कमांड विल मेक द एनिमेशन स्पीड फास्टर, स्पीड 1 और स्पीड 10। इनमें से कौन सा कमांड का एनिमेशन स्पीड फास्टर होगा, टर्टल डॉट स्पीड 1 और टर्टल। जब हम लोग टर्टल डॉट स्पीड 1 का करेंगे तो बहुत ही धीरे चलता है, तो स्पीड किसका होगा, टर्टल डॉट स्पीड 10 का। व्हाट कमांड वुड यू यूज टू डिसेबल द टर्टल्स एनिमेशन। अगर हम लोग को जब भी टर्टल का एनिमेशन को डिसेबल करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग कमांड का यूज करेंगे टर्टल डॉट स्पीड 0। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ टू ड्रॉ अ शेप दैट इज फिल्ड विद अ कलर। अगर हम लोग टर्टल ग्राफिक्स मेथड में अगर कोई शेप बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा शेप में कलर फिल होना चाहिए, तो हम लोग कैसे करेंगे। To fill a shape with a color, you use the turtle dot begin fill command before drawing the shape. Then you use the turtle dot infill command after the shape is drawn. When the turtle dot infill command execute, the shape will be filled with the current fill color. जब भी हम लोग को शेप में चाहिए कलर, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शेप को ड्रॉ करने से पहले टर्टल डॉट बिगिन फिल कमांड का यूज करेंगे। उसके बाद शेप बन जाने के बाद टर्टल डॉट इन फिल कमांड का यूज करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा शेप होगा उसमें कलर फिल होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिस्प्ले टेक्स्ट इन द टर्टल ग्राफिक्स विंडो। अगर हमें कोई डिस्प्ले करना है टेक्स्ट को टर्टल ग्राफिक्स विंडो में, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका आंसर होगा विद द टर्टल डॉट राइट कमांड। टर्टल डॉट राइट कमांड का यूज करके हम लोग टर्टल में डिस्प्ले टेक्स्ट कर सकते हैं ग्राफिक्स विंडो में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, write a turtle graphics statement that display a dialog box that gets a number from the user. That text enter a value should appear in the dialog box title bar. The dialog box should display the prompt, what is the radius of the circle. The value that the user enters into the dialog box should be assigned to the variable named radius. हमको एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना है डायलॉग बॉक्स में जो एक नंबर ले यूजर से, उसके बाद उसमें इंटर करे वैल्यू, उसके बाद डायलॉग बॉक्स उसको प्रॉम्प्ट करेगा रेडियस ऑफ द सर्किल एंड वैल्यू दैट जो यूजर इंटर करेगा इनटू डायलॉग बॉक्स शुड बी असाइंड होगा वेरिएबल नेम रेडियस में। तो इसमें हम कौन सा स्टेटमेंट लिखेंगे, रेडियस इक्वल टू टर्टल डॉट नम इनपुट इंटर अ वैल्यू व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। धन्यवाद।